Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to E-Takshila classes. I am Sahil Sharma, who is going to present you CDS 2021 Mathematics answer key, which was held today. So let's get started. Here is the first question. What is the log 10 of 31.25 equal to, which is our option A? And what is the square root of 15 minus 4 under root 14? और हम अगर इस क्वेश्चन को देखें, सेकंड क्वेश्चन को देखें, हम ऑप्शन से सीधा इसको कर सकते हैं. जब भी हम पहले ऑप्शन को जैसे ही हम स्केयर करेंगे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी. ओके. व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू अल्टरनेट नेचुरल नंबर is 7/24. What is the sum of number? B is the answer of this question. If n is any natural number, then 5 raised to power 2n minus 1 is always divisible by how many natural numbers? अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखें, इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो इसकी वैल्यू 24 आती है. अगर हम 24 को देखें तो उसके 6 फैक्टर बनते हैं, तो जैसे कि 2, 3, 4, 6, 8 एंड 12. विच अगर हम इनको काउंट करें तो ये 6 वैल्यू बनती है. तो हमारा डायरेक्ट आंसर ऐसे n की वैल्यू पुट करके भी आ सकता है. ओके. एंड फिफ्थ क्वेश्चन, इफ 5 रेज टू पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 8, वट इज x इक्वल टू? हम इसमें लॉग लेके इसको कर सकते हैं. इसमें एक हिंट ये बनेगा कि हम जस्ट लॉग लीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा. व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा? अगर आप लोगों को ये निकाल सकते हो तो इजीली कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करके निकाल सकते हो. अदरवाइज अगर चीज़ याद रखनी हो तो इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसकी लिस्ट वैल्यू हमेशा 3 होएगी. आई मीन जो हमारी छोटी वैल्यू होएगी, और मैक्सिमम वैल्यू वो होएगी जो हमारी इसमें बड़ी वैल्यू दी होगी. सेवन्थ क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी. एट्थ क्वेश्चन का आंसर है ए. व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 2 माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स? इसमें हम साइन की कोई भी मतलब कि जैसे कि हमें पता है इसमें वैल्यू माइनस हो रही है, तो हम साइन की अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है तो इसमें साइन एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करना पड़ेगा. तो इससे हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी, और जब हम साइन को 1 पुट करेंगे उससे हमारी लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी, और हमें ऐसे रेशियो पता चल जाएगी. ओके. और 10th क्वेश्चन में का आंसर है हमारा बी. 11th क्वेश्चन में अगर देखें तो इसको आप लोग 100 मान के कि हमने कोई 100 रुपया था, 100 पे पहले 20% डिस्काउंट दिया तो 80 रह गया. जब 80 पे 10 दिया तो वो 72 रह गया. 72 पे जब 5% और दिया तो वो 68.4 रह गया. तो 100 से वो कितना कम है? 31.6. ओके. अगर 12th क्वेश्चन देखें तो इसमें हमें बोला हुआ है कि अगर 5% रेट हायर कर दिया जाए 5 साल के लिए, तो इट मीन्स 25% रेट की वैल्यू 500 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000. ओके. सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑफ ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हमारा हो जाएगा PR²/100. 14th क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसने एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. हेयर टोटल डिस्टेंस हमारी 1500 है और टोटल टाइम 15 आवर्स. तो 1500/15 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर. ओके. अगर 15th क्वेश्चन को देखें तो पहले उसकी स्पीड सपोज 4 थी, स्पीड की रेशियो 4:5 है, तो डिस्टेंस हमारा कॉन्स्टेंट है, तो टाइम की रेशियो 5:4 हो जाएगी. विच मीन्स अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट है तो 5 यूनिट की वैल्यू 60 मिनट हो जाएगी. ओके. ऐसे 16th क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 80 मैंगो. यहाँ से हमारे पास CP और SP का रेशियो आ जाएगा विच विल बी 4:5. ओके. मतलब कि हमारा CP 4 है और सेलिंग प्राइस 5 है, तो हमारा प्रॉफिट 25% हो जाएगा. ओके. इसको भी हम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे. y की वैल्यू को 100 मान के x की वैल्यू 75 आ जाएगी और z की वैल्यू 60 आ जाएगी. ओके. और 18th क्वेश्चन को अगर हम देखें, 80 लीटर ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ 80 लीटर ऑफ ए लिक्विड एंड वाटर, 25% ऑफ द मिक्सचर इज द लिक्विड, विच मीन्स 80 का 25% 20 लीटर हुआ, तो 20 लीटर मिक्सचर है. अब उसने बोला कि पानी कितना ऐड करें कि वो मिक्सचर 20% रह जाए. अगर 20% की वैल्यू 20 ही बन रही है तो हमें
वाटर की वैल्यू 80 करनी पड़ेगी, हमारे पास 60 पहले से है, 80 के लिए 20 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूले से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। m1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 डिवाइडेड बाई w2। ओके, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले फॉर्मूले से ही हो जाएगा हमारा। m1 इंटू d1 इज इक्वल टू w1 एंड सिमिलरली m2 इंटू d2 इज इक्वल टू w2। w1 मतलब वर्क, पहले वर्क की और दूसरे वर्क की हमें रेशियो दी हुई है 9:10, वहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये हमारा फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे इसके। तो 21 का आंसर है बी। सिमिलरली जो हमें ये पीछे बड़ी वैल्यू दी हुई है इसमें से ये छोटे वाली वैल्यू माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 23 में हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं और 4 वेरिएबल है। अगर आप लोगों में से किसी को ये चीज़ नहीं पता तो हम किसी भी 2 वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट होना ये चाहिए कि हमारा कोई भी रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। सपोज अगर मैं ए और बी को 0 0 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो हम यहाँ पे ए और बी को 0 नहीं पुट कर सकते। ओके, तुम एक्स और वाई को 0 पुट कर दो, आप आंसर में भी वही पुट कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, 24 में एक्स की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में के पुट करके उनको इक्वल पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 25 ये भी जस्ट आप x को x इज इक्वल टू जेड स्केयर मान लो। सपोज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट कांस्टेंट मान लो कुछ भी, x इज इक्वल टू सपोज a जेड स्केयर, y इज इक्वल टू b जेड स्केयर। तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर करोगे तो यहाँ से जेड स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे में भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो इसके आंसर होएगा सी। 26 का आंसर होएगा डी। इनके फैक्टर निकाल के हमें पता चल जाएगा कि कॉमन कौन सा है। ऐसे ही इसका हो जाएगा 27 का हो जाएगा ए, 28 का हो जाएगा सी, 29 का भी सी, 30 का सी, 31 का डी, 32 का बी। 32 देखने में शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, बट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें पता होगा कि जब 2 वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके रिमाइंडर भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर हम दे सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर जितनी भी दी हुई है, अगर एक माइनस कर देंगे तो ये सब 9999 बच जाएगा। तो 2 की पावर 3 8 होता है, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। तो अगर 8 का रिमाइंडर 1 हो जाएगा, इधर 2 का रिमाइंडर 2 रहेगा, तो 2 × 1 2 इज द आवर आंसर। अगर हम ये देखा जाए तो इसको एक्स वाई वाई को आप ए मान लो, तो हमें इसने पूछा हुआ है ए प्लस 1/a की वैल्यू इज इक्वल टू 2 है। तो ये कितनी चीज़ों के लिए पॉसिबल हो सकती है? तो ये पॉसिबल तभी होती है जब a की वैल्यू 1 होती है। तो a की वैल्यू 1 कब होगी? जब x इज इक्वल टू वाई होगा। और हमारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई उसने क्लियरली बोला है कि हम नहीं ले सकते, तो इट मीन्स हमारा इसका आंसर आ जाएगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर 34। ये हमें हमारा जितने भी इसमें प्राइम नंबर होते हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 35 का डी। 36 का अगर हम देखा जाए तो 27 की पावर 27 माइनस 15 की पावर 27, इसमें से एक फैक्टर ऐसा आएगा जो कि होगा 27 माइनस 15 विच इज़ 12। तो 12 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। 37 का ए, ये हमारे डायरेक्ट अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं। जब भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो पहला और दूसरा ट्रू होता है। ओके, 38 का भी b, 39 का 7 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होएगा वही इसका होएगा विच इज 1। इसमें 40 को आप कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो से भी कर सकते हो, तो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। 41 42 का हमारा आंसर है बी। इसमें जब आप देखोगे ना एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 1/x की पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लिखेंगे, तो उसमें से ना एक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू में 17 डिवाइड बाय समथिंग आएगा। तो हम यहीं से चेक कर लेंगे कि 17 से इनमें से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। तो 17 से सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जो डिवाइड हो रहा है। इसमें जब हम पुट करेंगे k की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमें पता है अगर दोनों रूट इक्वल हैं तो हम सपोज मान लिया कि हमारा रूट की वैल्यू a है, कोई भी रूट है वो a है, तो 2a की वैल्यू हो जाएगी 2k/4 और a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3k/4। तो उनमें से एक की वैल्यू पुट करके इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
सिमिलरली 44th का है बी, 45th का है सी। ये 45th में हमें पता चल रहा है सिर्फ दो ही ऑप्शन है, तो आप इनको आप वहाँ पे बैठ के भी कर लोगे तो 4² - 1 से डिवाइड करके देखोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, विच मीन 4x² - 1 जो क्या होएगा 2x + 1 और 2x - 1 का मल्टीप्लीकेशन होएगा। ओके, और ये 46th की वैल्यू 46th का अगर आपको फ्रैक्शंस की वैल्यू परसेंटेज में याद है तो आप इसको इजीली कर सकते हो, बहुत जल्दी क्वेश्चन ये हो जाएगा। ओके, इसमें आप ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एलिगेशन से बहुत इजीली हो जाएगा, 47th क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा सी। गाइज अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है आप हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, उसकी हम अपनी तरफ से आपको पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर हम 48th क्वेश्चन को देखें तो देखने में ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना। जब आप सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को चेक करोगे ना, फर्स्ट इक्वेशन मतलब इनकम ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ ए और उसकी सेविंग भी उसी की दी हुई है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई जो सेविंग है वो ए की 56 आ रही है और ऑप्शन में 56 से कम कुछ भी नहीं है और ना ही 56 का मल्टीपल कुछ है, तो इट मीन्स 48 का ए हो जाएगा। 49 बहुत इजी क्वेश्चन है, बी आंसर। 50th भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, और ये हमारी DI 51 जिसका आंसर बी, 52 जिसका आंसर सी, 53 मीडियन जिसका आंसर ए, 54 डी। तो अगर ये देखा जाए तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर, ये तो डायरेक्ट आप जो सम करके भी आंसर इसका निकाल सकते हो। 55 का है बी, 56 का सी। ओके, और ये फिर से हमारी एक DI आ चुकी है जिसका 57 का है बी, 58 का सी, 59 का सी, 60th का सी, 61 का सी। अगर ये देखा जाए यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, अगर उसने राइट एंगल ट्रायंगल बोला हुआ है ना, तो x² + x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 18 का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, 62 का C, 63 का D, 64 का C, 65 का C। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी आपको किसी भी क्वेश्चन में इसमें डाउट हो तो हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। 65 का C, 66 का C, 67 का C, 68 का C, 69 का D, 70th का D, 71 का B, 72 का A, 73 का C, 74 का D, 75 का C। देखिए 75 आप लोग, मुझे आई थिंक आप लोगों ने, जिन्होंने भी, बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को लेंथी वे में किया होगा, बट मेरे को एक चीज़ इसमें दिख रही है कि भाई 24 का क्यूब इज इक्वल टू 12 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस जो तीसरा है उसकी साइड का क्यूब। तो एक चीज़ आपको दिख रही है, ये तीनों चीज़ें 4 का मल्टीपल हैं। तो अगर मैं देखूँ तो ये 24 को मैंने मान लिया 6 क्यूब और 12 को मैंने मान लिया 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। तो हमें पता है कि 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब होता है। तो डायरेक्ट मेरे को पता चलेगा कि उसकी साइड जो भी होगी वो 5 का मल्टीपल होगी, विच विल बी 20। तो यहाँ से 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 6 जा 2400। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे। 75 का C, 76 का B, 77 का C, 78 का C, 79th का B, 80th का A, 81 का A, 82 का A। जितने भी ट्रिग्नो के जितने भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं, आप थीटा की कुछ भी कोई भी ऐसी वैल्यू पुट कर दे जिससे आपको थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए और कोई भी अपनी नॉट डिफाइंड वैल्यू ना बन रही हो, तो उससे हमारे आंसर आ जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में, बट ये आंसर आ जाते हैं। अच्छा, अगर जैसे कि हम 83 को देखा जाए तो कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू m। तो हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है।
तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इनटू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, तो वहां से कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 1/m आ जाएगी, तो वहां से हमारा ये आंसर 83 का डी आ जाएगा। 84th का आंसर, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 84th का डी, 85th का ए, 86th का सी, 87th का सी। गाइज मैं अभी ये हमारी, जैसे कि आपको पता ही है, आंसर की वीडियो है सिर्फ, इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे कुछ भी नहीं समझा सकता। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होके, माइंड फ्री होके हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। ओके, 91 का सी, 92 का बी, 93 का ए, 94 का डी। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है। इसमें आपको, अगर मैं कहूँ 91 से लेके 100 तक के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है कि आप 5 मिनट में वो 10 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो 91 का सी, 92 का बी, 93 का ए, 94 का डी, 95 का ए। ओके, अगर एक चीज देखा जाए तो 95 का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कैसे, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर पार्क इज 360। आप बहुत से लोग क्या करते हो, हमें पता है जैसे कि फुल सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का πr हो गया, बट आप लोग उसके डायमीटर को ऐड करना भूल जाते हो। तो इसमें ना उसके डायमीटर की लेंथ को भी ऐड करना है। बहुत से बच्चे इस चीज़ में गलती करते हैं। 96 का बी, ये ट्रेपेजियम का क्या होता है, कोई ट्रेपेजियम के जब डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं तो वो सिमिलरिटी बन जाती है। तो जो 4/4x-4 इज इक्वल टू 2x-1 डिवाइडेड बाई 2x+4, इसको इक्वेट करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। 97 का बी, 98 का सी, 99 का डी और 100 का ए। तो थैंक यू गाइज। So this is mathematic answer. Please like this video, and if you have any doubt please mention it in the comment box and subscribe this channel E Takshila classes. Please share this video with your friends. गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए, एक एनालिसिस के अगर आप आगे आपको एसएसबी के लिए, एज यू नो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको जब तक उनके आंसर या अपने रिजल्ट से वो श्योर नहीं होते, उनका माइंड काम ही नहीं करता। ठीक है, तो आप इस आंसर की से अपने आप को एक सेफ सिक्योर, जैसे भी आपको ये जितने भी आंसर है ये बिल्कुल सही हैं, जितने भी आंसर इसमें दिए गए हैं वो बिल्कुल सही आंसर दिए गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट करें। ठीक है, सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।